अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बना रहे हैं मटन पुलाव की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार और खुशबूदार मटन पुलाव जल्द अज जल्द हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन मैंने ले लिया है 1 kg और साथ ही मैंने ले लिया है चावल मैंने लिया है 750 ग्राम और इसे आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं प्याज और इसे मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। और 3 ही मीडियम साइज़ के ले लिए हैं टमाटर और इसे भी मैंने इतना मोटा मोटा काट लिया है। और एक प्याली में ले लूँगी घी और आधी प्याली घी और आधी प्याली ऑयल मैंने ले लिया है। और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। और कुछ गरम मसाले यहाँ लिए हैं। इसके अंदर मैंने लिए हैं 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते, 3 लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और आधा चाय का चम्मच लिया है सौंफ, 3 अदद ली हैं बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद ली है सब्ज़ इलायची और 5 से 6 लौंग ली है और आधा चाय का चम्मच यहाँ ले लिया है काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें आधे चाय का चम्मच ले लिया है। और स्पाइसेस में हम ले लेंगे 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 3 खाने के चम्मच ले लिए हैं नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ले लूँगी 1 खाने का चम्मच ले लिया है काला ज़ीरा और 3 टुकड़े ले लिए हैं जावित्री के और 1 अदद ले लिया है जायफल। तो यहाँ ये कुछ हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और 2 अदद नींबू है। इसे मैं इस्तेमाल करूँगी दम पे। तो यहाँ कुकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल और घी और मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मैं गरम कर लूँगी। और साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। अब प्याज मीडियम फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि ये लाइट गोल्डन होने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे 5 से 6 मिनट गुजरे हैं। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसमें मैंने 2 चुटकी डाल दिया था नमक ताकि प्याज जो है थोड़े से कड़क रहें। तो इस टाइम मैं तमाम प्याज निकाल लूँगी, थोड़ा सा प्याज उसके अंदर छोड़ दूँगी और ये प्याज मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी जब दम पे चावल लगाऊंगी उसमें इस्तेमाल करूँगी। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाले, साबुत गरम मसाले ही इसमें डाल दूँगी और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट के लिए इसे मैं फ्राई करूँगी ताकि मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त। 4 से 5 मिनट ये देखें मैंने इसे फ्राई किया तो गोश्त का कलर भी चेंज हो गया और गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने लिया था 2 खाने के चम्मच और इसमें डाल दूंगी मसाले, तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल दूंगी, कुटी लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर। इसमें डालने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर लिए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे मैं भून लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट में गोश्त अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी 1 प्याली पानी। 1 प्याली पानी शामिल करने के बाद चम्मच चलाऊँगी और इसके बाद ढक्कन ढककर प्रेशर कुकर का ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसे मैं पकाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट।
तो 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन खोल कर मैं आपको चेक कराऊंगी। ऑयल देखें इसका अलग होने लगा है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। ये देखें हड्डियों से गोश्त अलग होने लगा। बहुत ही अच्छे से गोश्त गल चुका है। गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें तकरीबन मैंने ली है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली और इससे बारीक बारीक काट कर इसमें शामिल कर दूंगी। मज़ीद 2 से 3 मिनट में इसे भून लूँगी और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। तीन पाव चावलों में तकरीबन 1.5 लीटर पानी में शामिल करूँगी। तो यहाँ पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी चावल जो कि मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, वो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी। चावल डालने के बाद इसमें चम्मच चलाऊँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। तो इस टाइम में इसमें डाल दूंगी ज़ीरा जो कि मैंने लिया था। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और जायफल और जावित्री का पाउडर बना लिया था मैंने, वो इस टाइम तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर दूंगी। तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद चम्मच चलाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी इस टाइम तक जब तक चावलों का पानी खुश्क होने लगे। तो यहाँ चावलों का पानी खुश्क होने लगा है। हल्का हल्का पानी है इस टाइम। ये देखें पानी इसका अब हो चुका है खुश्क। हल्का हल्का सा पानी है। बिल्कुल लो फ्लेम में इसकी कर दूंगी। और ये मैंने दम के लिए चीज़ें तैयार की है, लीमू, हरी मिर्ची और पुदीना। तो पुदीना मैं इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी और साथ ही इस पर डाल दूंगी मैं लीमू के बारीक बारीक कटे हुए स्लाइस और इस पे डाल दूंगी हरी मिर्चें जो कि मैंने बीच में से एक मिर्च के 2 हिस्से कर लिए थे, वो इसके ऊपर डाल देंगे। फ्राई की हुई प्याज, तमाम फ्राई की हुई प्याज इस टाइम मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और ढक्कन ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 9 मिनट के लिए मैं इसे मैंने दम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ दम अच्छे से आ चुका है। चावल देखें माशाल्लाह बहुत ही खिला खिला और ज़बरदस्त चावल हो चुका है तैयार और ज़बरदस्त खुशबू के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें इस टाइम आ रही है। तो खिला खिला चावल हो चुका है तैयार। अब चम्मच की मदद से मैं तमाम चावल ऊपर नीचे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मैंने दम पे ऊपर चीज़ें लगाई थी वो तमाम चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल खिला खिला हो चुका है तैयार। अब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो ज़बरदस्त खुशबू के साथ बेहतरीन चावल हो चुका है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और ज़बरदस्त सी रेसिपी आप भी बनाएं, आज ही बनाएं और इंजॉय करें। पुलाव की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।